स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का चैप्टर 10 काल यानी कि टेंसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल यानी कि टेंस के बारे में। काल का अर्थ होता है समय यानी कि टाइम। समय तीन तरह का हो सकता है। फर्स्ट बीता हुआ समय, सेकंड चल रहा समय और थर्ड आने वाला समय। कोई भी क्रिया या काम, क्रिया का मतलब जो हम काम करते हैं, इन तीनों में से किसी भी समय में हो सकती है। जैसे काम हो चुका होता है या काम हो रहा होता है या काम आने वाले समय में होना होता है। नीचे देखिए, आपको यहाँ पिक्चर में तीन बॉय दिख रहे हैं। फर्स्ट का नेम है श्रेय, दूसरे का नेम है रमन और थर्ड का नेम है अमित। ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनकी बातें सुनिए। जैसे श्रेय ने बोला, मैं पिछले साल आगरा गया था। फिर रमन ने बोला, मैं आज आगरा जा रहा हूँ। अमित कहता है, मैं भी अगले साल आगरा जाऊँगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्रिया की वो तीनों में की। एक में गया था, जा रहा हूँ और जाऊँगा। फिर श्रेय, रमन, अमित की बातचीत से समय के तीन रूपों का पता चलता है। पहला बीता हुआ समय, जिसमें श्रेय ने बोला था गया था। सेकंड है चल रहा समय, जिसमें रमन ने बोला था जा रहा हूँ। और थर्ड है आने वाला समय, जिसमें अमित ने कहा था जाऊँगा। इस प्रकार हमें वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है, यानी कि जो आपके सेंटेंस थे उनमें जो इन तीनों बालक ने काम किया था, उससे आपको पता चलता है कि श्रेय आगरा जाने का काम कर चुका है, यानी कि वो आगरा हो के आ चुका है। रमन आज आगरा जाने का काम कर रहा है, यानी कि रमन आज आगरा जा रहा है। अमित अगले साल आगरा जाने का काम करेगा, यानी कि अमित क्या है, नेक्स्ट ईयर आगरा जाएगा। यह काम करने का समय काल होता है। ये जो काम किया था इसे हम बोलते हैं काल यानी कि समय। अब हम पढ़ेंगे काल के भेद यानी कि काल के प्रकार, जिसमें पहला है भूतकाल, सेकंड है वर्तमान काल और थर्ड है भविष्यत काल। काल के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस। काल तीन प्रकार के होते हैं। भूतकाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। दूसरा होता है आपका वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और थर्ड आपका होता है भविष्यत काल, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का होना प्रकट हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो काम हम कर चुके होते हैं, यानी कि पहले जो हमारा काम हो चुका होता है वो आपका आता है भूतकाल के अंदर। यहाँ देखिए, क्रिया यानी कि जो हमने काम किया उससे ये पता चले कि ये काम बीते हुए समय में, जैसे कि कल हो चुका है, तो वो आपका होता है भूतकाल। जैसे ज्योति कल विद्यालय गई थी। फिर है सेकंड वर्तमान काल, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में यानी कि आज के समय में जो अब हो रहा है ना, उसका पता चलता है, उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। जैसे ज्योति आज विद्यालय जा रही है। फिर थर्ड होता है भविष्यत काल, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा, जैसे कि कोई टाइम आने वाला है, उस टाइम पर ये काम होगा, उसे हम बोलते हैं भविष्यत काल। जैसे ज्योति कल विद्यालय जाएगी। तो यहाँ पर आपने तीनों प्रकार देखे। ज्योति कल विद्यालय गई थी, यानी कि काम हो चुका होता है। ज्योति आज विद्यालय जा रही है, तो इसका मतलब है कि आज काम हो रहा है। और ज्योति कल विद्यालय जाएगी, इसका मतलब ये काम कल होगा। तो इस तरह से ये होते हैं काल के भेद, जो होते हैं भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो अभी करने वाले हो, और भविष्यत काल यानी कि जो आप कल करोगे, किया नहीं है आगे करोगे, वो होता है आपका भविष्यत काल। ये हुआ। अब हम करेंगे अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, जो आपकी बुक में दे रखी है। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, यानी कि जो आंसर आपका सही हो उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे क है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, वो क्या कहलाता है।
जैसे क्रिया जो हम काम कर रहे हैं उसमें उसके टाइम का पता चले कि वो काम कब किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वचन, सेकंड काल या थर्ड लिंग। खा देखिए, काल के प्रकार होते हैं, यानी कि काल के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट 2, सेकंड 4, थर्ड 3। ग, मैं कल दिल्ली गया, इसमें कौन से काल का वाक्य है? जैसे कि आपके 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो मैं कल दिल्ली गए किस काल का है? फर्स्ट भूतकाल, सेकंड वर्तमान काल या थर्ड भविष्य काल। जो भी आंसर सही हो उस पर टिक लगाइए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या है? आपको काल बताने, यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, उनके काल आपको बताने हैं। जैसे क है, कौआ काँव काँव कर रहा है, इसमें कौन सा काल आएगा? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। ख, बिल्ली सारा दूध पी गई, इसमें कौन सा काल आएगा? गाय चारा खा रही है। और घ, पिताजी कल आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपको वर्ड दे रखे हैं, इनमें से आपको ये वर्ड लेने हैं। विभिन्न कालों का प्रयोग करते हुए, तीनों काल हैं, तीनों काल का प्रयोग इसमें करना है। जैसे कहा देखिए, रेलगाड़ी ठीक समय पर पहुंच जाएगी, जैसे हमने ऊपर में से एक वर्ड ले लिया, जाएगी। ऐसे ही ख में आपको करना है, कविता ने पत्र डैश, क्या आएगा? जाएंगे, गया है, लिखा था, हुई थी या जाएगी। ग, आज रोहन विद्यालय डैश, तो जाएंगे, गया है, लिखा था, हुई थी, जाएगी। घ, हम कल पिकनिक पर डैश। ण, कल बहुत तेज वर्षा डैश। तो ये आपको ऊपर लिखे वर्डिंग में से सही सही लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको ये वर्क करना है नोटबुक के अंदर। जैसे काल किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, यानी कि काल किसे कहते हैं वो लिखना है और उसका उदाहरण भी एक लिखना है। क्वेश्चन ख में आपको लिखना है, काल कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है, कि जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, साथ में उनके नाम भी आपको लिखने हैं। ग में है, भूतकाल किसे कहते हैं और उसका एक उदाहरण लिखना है। ये आपको नोटबुक के अंदर करना है, जो अभी बुक में से बताया वो आपको बुक के अंदर करना है।